Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों के साथ जिस तरह से संविधान के तहत समान नागरिक होने के बावजूद अधिकारों को लेकर के सौतेला व्यवहार जो लगातार होता रहा है, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने 1 जुलाई को दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम में सम्मेलन का आयोजन किया था। और उसके बाद पूरे प्रदेश में पूर्ण राज्य की मांग को लेकर के प्रधानमंत्री के नाम पत्र पर सिग्नेचर कैंपेन 3 तारीख को शुरू किया गया था। आज की तारीख में दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा क्षेत्रों में 272 वार्ड में और लगभग 2000 मतदान केंद्रों पर यह हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। आज की डेट तक 1,52,000 लोगों ने पूर्ण राज्य के पक्ष में अपना हस्ताक्षर युक्त पत्र साइन करके पार्टी को सौंपा है। इसको और गति देने के लिए अगले रविवार को 15 तारीख को सभी विधानसभा क्षेत्रों में पदाधिकारियों के साथ आम आदमी पार्टी बैठक आयोजित कर रही है। कल मुख्यमंत्री आवास पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दिल्ली मांगे अपना हक कैंपेन की समीक्षा बैठक की थी, जिसमें सभी माननीय विधायकों ने और संगठन के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया था। और इसको और पार्टी गति देगी। संडे की मीटिंग के बाद इसे और सघनता के साथ बूथ लेवल तक अब इस कैंपेन को लेकर के पार्टी जाएगी, जिससे कि इस लड़ाई को और मजबूत किया जा सके। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई लोगों ने ये प्रश्न उठाए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं बन सकता। पहली बात तो कि जो निर्णय था वो दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाया जाए या ना बनाया जाए, बन सकता है या नहीं बन सकता है, इसको लेकर के नहीं था। माननीय अदालत का फैसला इस बात पर था कि दिल्ली के अंदर जो आधे राज्य का हक है उसको भी हड़प लिया गया है केंद्र सरकार से। सारी पावर केंद्र सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से अपने हाथ में कब्जे में ले चुकी है। वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। चुनी हुई सरकार को निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का निर्णय इस देश की संसद को लेना है, कानून बनना है इस पर, और ये पूर्ण राज्य बनने का जो फैसला है ये पार्टियों को लेना है। कांग्रेस पार्टी पहले बोलती रही है, भारतीय जनता पार्टी ने कमिटमेंट किया था दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा पार्लियामेंट को लेना है, और इसीलिए आम आदमी पार्टी इस पूरे कैंपेन को आगे बढ़ा रही है कि दिल्ली के अंदर
जो लोग लोकसभा के अंदर वोट लेने आते हैं वादा करके पूर्ण राज्य का, वो अपना कमिटमेंट इस पर अपना स्टैंड स्पष्ट करें कि पूर्ण राज्य के पहले जो पक्ष में थे आज हैं, अगर हैं तो पूरा क्यों नहीं हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर वादा किया था। इसलिए अदालत के टिप्पणी का और पूर्ण राज्य आंदोलन का दोनों का कोई विशेष आपस में तालमेल नहीं है। ये लड़ाई को एक राजनीतिक लड़ाई है और उसके लिए आम आदमी पार्टी इसको लेकर के आगे बढ़ रही है। आज हमें और इसकी जरूरत इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी स्पष्ट तौर पर अदालत ने यह निर्णय दिया है कि दिल्ली के अंदर पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर इन 3 रिजर्व सब्जेक्ट हैं। इन 3 के अलावा और सब चीजों पर निर्णय लेने का वर्तमान भी जो सिस्टम है उसमें अधिकार है राज्य सरकार को। लेकिन जिस तरह से बेशर्मी के साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के भी अवहेलना करके केंद्र सरकार एलजी के माध्यम से पूरे मशीनरी को, क्योंकि बिना अफसर के, बिना ब्यूरोक्रेसी के किसी भी निर्णय को लागू नहीं कराया जा सकता और इसलिए आज भी वो जद्दोजहद कर रही है कि जो भी सरकार निर्णय ले उसको लागू ना करने दिया जाए। और उसका 2 परिणाम हमारे सामने आया है। डोर स्टेप डिलीवरी का फैसला लिया सरकार ने, उसे फिर उलझाने की कोशिश हो रही है। सीसीटीवी कैमरा लगाने का फैसला लिया, उसको फिर रोकने की कोशिश हो रही है। निर्णय लेने का पावर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, निर्णय सरकार ले रही है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन तब तक नहीं हो सकता है जब तक ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। तो आज हमें लगता है कि पूर्ण राज्य की लड़ाई को पूरी ताकत से दिल्ली के लोगों को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आंदोलन की ताकत से ही हमें लगता है कि केंद्र सरकार की जो तानाशाही है और उनका जो मनमानापूर्ण रवैया है उस पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। तो कल की बैठक में पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि इस आंदोलन को और हम गति देंगे। संडे को सभी 17 विधानसभाओं में बैठक करके और इसको और हम लोग तेज करेंगे।